गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेवोशान उन बुली गैंग की ओर जा रहा था, जिस बुली गैंग का लीडर जिन गोंगियाओ था। जब वेवोशान को देखता है कितना हॉट ब्यूटी उसकी ओर आ रहा है, जिन गोंगियों को लग रहा था कि वेवोशान आके उन्हें लेक्चर सुनाएगा कि उन्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, पर वेवोशान कुछ बोले बिना वहाँ पे सिर्फ खड़ा हो जाता है और ऐसा देखने लगता है कि सामने कुछ शो चल रहा होगा। जिन गोंगियों को समझ नहीं आता है ये पर्सन करना क्या चाहता है। पर थोड़ी देर बाद नेहुसन वेवोशान के पास आता है और कहता है कि तू यहाँ पे आया ही काहे को था जब कुछ करना नहीं था। वेवोशान कहता है कि रुको ज़रा, थोड़ा सब्र तो करो। पर वहाँ फिर से जिन गोंगियाओ आगे आता है और वेवोशान से कहता है कि हाय ब्यूटीफुल, तुम यहाँ कर क्या रहे हो। और वो ऐसा कहते हुए वेवोशान की फेस की ओर हाथ बढ़ाने लगता है। वेवोशान उसी का हाथ पकड़ के मरोड़ देता है और उसको अच्छे खासे तरीके से पीट देता है। और जब वेवोशान देखता है कि जियांग चैंग ने टीचर्स को बुला के ले आया है, तो खुद इस पोजीशन में आ जाता है कि जिन गोंगिया उसे पीट रहा है और वेवोशान बहुत ज़्यादा हर्ट है और वेवोशान बहुत तेज़ तेज़ कराने लगता है। वो न्यू टीचर वेवोशान को आके उठने में मदद करता है और जियांग चैंग से कहता है किसी मेडिकल रूम ले जाओ, और जिन गोंगिया से कहता है कि तुम चलो मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कितने बार मना किया है कि न्यू स्टूडेंट्स को बुली नहीं करना चाहिए, पर तुम जब देखो जब अपनी बुली गैंग के साथ यहाँ आ जाओगे और तुम सब भी हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफिस चल रहे हो। वो पूरी बुली गैंग सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफिस जाती है और ढेर सारी डांट खाने के बाद और पनिशमेंट लेने के बाद आती है। और जिन गोंगियाओं को तो बहुत बुरा लग रहा था कि मैं पिटा भी हूँ और पनिशमेंट भी मेरे को ही मिल रही है, जबकि सारी गलती उस न्यू स्टूडेंट की थी। शान को अब बुली गैंग पूरे कॉलेज में ढूंढने लगती है कि वो न्यू स्टूडेंट गया कहाँ, कौन से डिपार्टमेंट में है। अब हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। वेवोशान जियांग गोंगियाओ के सामने आके कहता है कि मुझे ढूंढ रहे हो। जिन गोंगियाओ कहता है कि तुम हमें कॉलेज के बाहर मिलो, फिर हम तुम्हें बताते हैं। वेवोशान कहता है कि ऑफ कोर्स। और जियांग चैंग और नेहुसन कहते हैं कि अब तो ये लोग गए, कॉलेज में थे तो थोड़े सेफ थे, पर अब बाहर मिलेंगे पक्का गए। नेहुसन कहता है कि मैं बेट लगाता हूँ कि वेवोशान इनकी एक एक हड्डी तोड़ देगा। जियांग चैंग कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। मैं बेट लगाता हूँ कि ये लोग वेवोशान के 2 ही पंच के बाद हॉस्पिटल में दिखेंगे। उन दोनों में बेट लग जाती है कि वेवोशान, जियांग चैंग और नेहुसन वो अपने बिजनेस डिपार्टमेंट में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचते ही नेहुसन कहता है कि अगर ब्रदर मेरे को बिजनेस करने के लिए ये सब्जेक्ट लेने को फोर्स नहीं करते तो मैं सीधे आर्ट डिपार्टमेंट में जाता और अपनी लाइफ को एंजॉय करता। जियांग चैंग कहता है कि वो एंजॉय तुम्हारे ब्रदर तुम्हें करने नहीं देंगे, इसलिए जो कहा है चुपचाप उतना करो। नेहुसन कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे भी मेरे ब्रदर के नाम से डरा नहीं सकते, थोड़ी देर तो उनके डर के बाहर खौफ से जी सकता हूँ मैं। जियांग चैंग कहता है कि तुम अपने ब्रदर के सामने इतने इनोसेंट बनते हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है और तुम कुछ करते ही नहीं हो, जबकि तुम्हारे ब्रदर को देखना चाहिए कि तुम कितने बदमाश और नॉटी हो। नेहुसन कहता है कि शुक्रिया मेरी तारीफ़ करने के लिए। जियांग चैंग कहता है तारीफ़ नहीं, बेइज्जती कर रहा था, शायद तेरे कान खराब है। वे वहाँ पे उनके प्रोफेसर आते हैं और कहते हैं कि वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सब लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं और जब वेवोशान की चांस आती है तब जियांग चैंग वेवोशान को उठाता है, क्योंकि वेवोशान पहले ही क्लास में सोने लगा था। वेवोशान कहता है कि ओह सॉरी, सुबह एक्साइटेड में जल्दी उठ गया था तो नींद आ रही है। फिर वेवोशान अपने आप का इंट्रोडक्शन कराता है कि हाय, मेरा नाम वेवोशान है और मैं बिजनेस डिपार्टमेंट में हूँ। मेरी हॉबी पेंटिंग करना, जंगलों में घूमना और ढेर सारे फ्रेंड्स बनाना, हमेशा स्माइल करना। प्रोफेसर को उसे रोकना पड़ता है, नहीं तो वेवोशान अपना इंट्रोडक्शन इतना लंबा देता कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वेवोशान अब बस भी करेगा या नहीं, और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपना इंट्रोडक्शन देना है। वेवोशान कहता है कि प्रोफेसर बिल्कुल अच्छा नहीं है, उन्होंने तो मुझे पूरा इंट्रोडक्शन भी देने नहीं दिया। जियांग चैंग कहता है कि अगर तुम अपना इंट्रोडक्शन देना चालू करते तो पूरी क्लास इसी में निकल जाती कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन कितना बड़ा है, तुम क्या छोटा सा इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते। वेवोशान कहता है पर इंट्रोडक्शन तो इंसान पूरा देता है ना, छोटा सा क्यों देगा। प्रोफेसर सबसे कहते हैं कि आज तुम सबका फर्स्ट डे है तो तुम लोग इंजॉय करो, ढेर सारे फ्रेंड्स बनाओ, और ये कह के प्रोफेसर वहाँ से चले जाते। वेवोशान कहता है कि ये प्रोफेसर इतने बुरे भी नहीं हैं, और वेवोशान से फ्रेंडशिप करने के लिए वहाँ पे ढेर सारे बॉयज़ और गर्ल्स की लाइन लग चुकी थी। सारी गर्ल्स तो सिर्फ वेवोशान से उसका नंबर और वीचैट पे ऐड करने का कह रही थी। वेवोशान पहले ही डे इतना पॉपुलर हो गया कि जियांग चैंग और नेहुसन कह रहे थे कि कोई लड़की क्या हम पे भी ध्यान देगी, यहाँ पे हम भी सिंगल है, कि हमें कोई लाइन मिल सकती है। पर वहाँ पे एक गर्ल कहती है कि सॉरी, हम अगले लोगों को डेट करने या फिर लाइन देने में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें तो हॉट क्यूट लोग पसंद आते हैं।
जांग चैंग कहता है कि रुक जरा, मिस पम्पकिन फेस को अभी बता दो। वो लड़की कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ब्यूटीफुल फेस को पम्पकिन कहने की। जांग चैंग कहता है कि तुम्हारा ब्यूटीफुल फेस मेरे को सिर्फ पम्पकिन की याद दिला रहा है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता मेरे को। वो लड़की कुछ कहना चाहती थी, पर वो देखती है कि वेओशान उसे देख रहा है, इसलिए वो अपना गुस्सा शांत करती है, क्योंकि उसे वेओशान के सामने एक क्यूट और इनोसेंट गर्ल बनना है, ना ही एक वायलेंट गर्ल। उसे वेओशान के सामने एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है, ना ही एक चुड़ैल जैसा इंप्रेशन। इसलिए वो बहुत कामली जांग चैंग को इग्नोर करते हुए वेओशान से बातें करने लगती है। जांग चैंग कहता है कि देखो तो ज़रा कितनी गिरगिट की तरह रंग बदलती है, डबल फेस कहीं की। वेओशान को तब उस लड़की का नाम मालूम चलता है कि उसका नाम म्या म्या है, जो उसके ऊपर ऐसे भड़क रही थी जैसे उसने उसका कुछ बिगाड़ दिया हो। न्यूसन कहता है कि वैसे उस लड़की ने कुछ गलत भी नहीं कहा कि तेरी आंखें खराब है, जो इतनी क्यूट सी लड़की को तो ऐसा बोल रहा है। जांग चैंग कहता है कि तू भूल गया कि अभी वो मुझसे किस तरीके से बात कर रही थी, वो क्यूट नहीं है, डेविल है डेविल। और उस म्या म्या की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के सामने ऐसे बनने की जैसे वो बहुत इनोसेंट हो और उसको मैं बुली कर रहा हूँ। ना चाहते हुए भी उनके ग्रुप में म्या म्या, वैनचिंग और वैनिंग ऐड हो चुके थे। जांग चैंग को वैनिंग और वैनचिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उस म्या म्या की से बहुत प्रॉब्लम थी, जो उसके भाई के सामने ऐसे बनती थी कि वो बहुत नाजुक है, उससे तो कोई काम होगा ही नहीं और सब उसी को बुली करते हैं। जबकि वेओशान जब नहीं होता है सामने, वही सब पे चिल्लाती रहती है और उन्हें बुली करती रहती है अपनी वैन फैमिली का नाम ले लेकर। अब कॉलेज ख़त्म होने के बाद वेओशान बाहर जा रहा था, तभी उन्हें जिन गोंग्याओ और उसकी बुली गैंग दिख जाती है। वेओशान उनके पास जाता है, अपनी जैकेट उतार के जांग चैंग को और अपना बैग उठा के नए हसन को और फेंकता है। और वेओशान कहता है कि अब आओ मैं तुम लोगों को थोड़ा सा नाश्ता खिला दूँ। और ऐसा कहते हुए वेओशान जाके उन्हें पीटने लगता है। वो लोग भी वेओशान को पीटते हैं। उसमें से जिन गोंग्याओ तो एक चाकू निकाल लेता है वेओशान को मारने के लिए, पर वेओशान की मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छी थी। वेओशान उसे बहुत अच्छे तरीके से पीट देता है और उसका चाकू कहाँ जाके लगता है वो तो उसने देखा नहीं, पर जिसके पास जाके लगा था वो तो बेचारा घबरा गया था, ये उसने क्या देख लिया। एक पल के लिए तो उसने अपनी मौत का सामना कर लिया था। लैनवांग जी के फेस के बिल्कुल पास से वो चाकू जाके पेड़ पे लगा। लैनवांग जी डर गया कि आज तो उसका ब्यूटीफुल हैंडसम फेस तो गया। वेओशान के पहली मीटिंग में ही वेओशान ऐसा काम करेगा उसे मालूम नहीं था। वेओशान तो हमेशा से साइलेंस हुआ करता था, अब ये वायलेंस कहाँ से हो गया। लैनवांग जी को लग रहा था वेओशान अपनी दोनों लाइफ्स की तरह बहुत वीक और इनोसेंट होगा, जिसे सब लोग बुली करेंगे, पर यहाँ तो उसके इमेजिनेशन के उल्टा वेओशान पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और उसको फाइटिंग भी आती है, वो भी इतनी खतरनाक वाली कि अभी उसका हैंडसम फेस ही बर्बाद होने वाला था। वेओशान उन सबको पीट के वहाँ से जा चुका था और वेओशान को जाते हुए देख लैनवांग जी सिर्फ ये सोच रहा था कि वेओशान अब भी पहले की तरह बहुत खूबसूरत है। और वेओशान से जैसे ही उसका ध्यान हटता है, वो देखता है कि उसके सामने से दो गर्ल्स जा रही हैं जो उसी को घूर रही हैं और अपने मोबाइल में उसकी फ़ोटोज़ खींच रही हैं। पर लैनवांग जी तो जल्दी से अपना फेस दूसरी ओर कर लेता है, क्योंकि उन गर्ल्स ने बहुत ज़्यादा ही छोटे कपड़े पहने थे। इतने शॉर्ट्स कपड़े तो लैनवांग जी ने कभी किसी को पहनते हुए ही नहीं देखा। इन गर्ल्स को अपनी बॉडी छुपा के रखनी चाहिए, ऐसे रिवील क्यों कर रही है। लैनवांग जी सोचता है क्या ये वर्ल्ड इतना बदल गया, पर बुक्स के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि मुझे इतने छोटे कपड़े वाले लोगों को देखना मिलेगा। ये लोग अपनी पूरी क्लोथ्स क्यों नहीं पहनी है। लैनवांग जी अपने ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि उसकी सेक्रेटरी ने भी बहुत छोटे कपड़े पहने हैं, उसकी लगभग पूरी ही बॉडी रिवील हो रही है। लैनवांग जी जाता है और अपने ब्रदर के पास और कंप्लेन करने लगता है कि उन्होंने ये तो नहीं बताया था कि इस वर्ल्ड के लोग इतने छोटे कपड़े पहनते हैं, वो लोग अपने हेयर्स तक कटवा लेते हैं, जबकि उनके वर्ल्ड में तो ये हेयर्स ही उनकी बताते थे कि वो लोग कितने बड़े कल्टिवेटर्स हैं। पर यहाँ पे तो लोगों को कल्टिवेशन की कोई इज्जत ही नहीं है और सभी लोग हाफ क्लोथ्स में घूमते रहते हैं। और यहाँ पे मैंने लैनवांग जी कहता है, उससे पहले ही लैनवांग जी अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में पहुँचता है कि उसने क्या देखा। लैनवांग जी जब वेओशान का वेट कर रहा था तो उसने देखा कि कुछ पर्सन्स एक सर्कल बना के कुछ डेकोरेट कर रहे हैं। उन्होंने एक पूरे रोड के बीच में बड़ा सा हार्ट बनाया था और उसके अंदर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है और वो लड़की हाँ भी बोल देती है शादी के लिए, और वो दोनों सबके सामने ही किस करने लगते हैं। लैनवांग जी ये देख के बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गया था कि ये लोग पब्लिक में ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। उनके वर्ल्ड में तो वो लोग किसी का हाथ पकड़ लें यही बहुत बड़ी बात होती थी और शायद होता था, और ये लोग इतने सारे लोगों के सामने किस कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो प्राइवेट होती हैं।
लैन वांगजी अपने ही वर्ल्ड की बातें सोचे जा रहा था और उन लोगों पे गुस्सा कर रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। और लैन वांगजी इतना शर्मा रहा था कि वो अपने ब्रदर को भी पूरी बात नहीं बता पा रहा था कि उन्होंने क्या देखा है। पर लैन शिचेन समझ जाते हैं कि लैन वांगजी किस बात के लेकर इतनी टेंशन में है। लैन शिचेन कहते हैं कि हमें भी समय के साथ बदलना सीख लेना चाहिए। जो चीज़ें पहले थीं अब वो नहीं हैं और अच्छी बातें नहीं हैं, क्योंकि वो लोगों को एक तरीके से कैद रहना सिखाती थी। उनकी ज़िंदगी में उन्हें बहुत कुछ करना होता था पर वो डर के मारे कर नहीं पाते थे। आजकल के लोगों में भी कई लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, पर वो लोग अपनी ज़िंदगी को जैसा वो चाहते हैं वो जीने की ताकत रखते हैं। लैन वांगजी भी समझ रहा था कि उसके ब्रदर क्या कहना चाहते हैं, पर वो इतनी जल्दी इतना बड़ा चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और वो जाके अपने ब्रदर के सामने कुछ 5 रूल्स रख देता है और कहता है कि ब्रदर आप इनको कंप्लीट रूल्स बना दीजिए और प्लीज़ कहिए कि कोई भी लड़की इतने छोटे कपड़े पहन के ना है। मेरे को वो लोग पूरे क्लोथ्स में चाहिए, ना कि आधे अधूरे। लैन शिचेन फिर उन रूल्स की ओर देखते हैं, जिसमें फर्स्ट रूल था कि उन्हें बिल्कुल प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होना चाहिए, नीचे पैंट ऊपर शर्ट और कोट। लैन शिचेन पढ़ते हैं सेकंड रूल कि वो लोग खाते समय बात नहीं कर सकते। लैन शिचेन कहते हैं कि सेकंड रूल कैंसिल, ये हो ही नहीं सकता। मैं इसे कंपनी में अप्लाई करूँगा तो कंपनी में जितने लोग दिख रहे हैं वो सब तुम्हारे डर से छोड़ के भाग जाएंगे। थर्ड रूल कि वो लोग कंपनी में किस और हग बिल्कुल नहीं कर सकते और डेटिंग तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। लैन शिचेन सोच रहे थे कि क्या अब वापस उतने 2000 साल पुराने टाइम का हम लोग वापस वर्ल्ड में जीने वाले हैं। अब इतने मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी सारी चीज़ें कौन डालता है, घटिया रूल्स। फोर्थ रूल, वो लोग प्रॉपर डाइट लेंगे, वो लोग बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खा सकते, उन्हें हेल्दी फूड खाना है। लैन शिचेन कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए? हर इंसान को अपना फूड चूज़ करने का हक होता है। अगर तुम्हें वो घास फूस खानी है तो तुम खाओ, पर मेरे एम्प्लॉयज़ तो उन्हें जो खाना है वो खाएंगे। लैन शिचेन की ये बात सुन के कि उनके गुसू का इतना अच्छा फूड लैन शिचेन को घास फूस लगता है। फिफ्थ रूल तो लैन शिचेन देखते ही मना कर देते हैं, इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। ये आप लोगों का टास्क है कि आप लोग गैस करें कि लैन वांगजी ने फिफ्थ रूल कौन सा लिखा था। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।